हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो है हम जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है मगध साम्राज्य में पहला जो है हर्यक वंश के जो है उसके बाद में आज दूसरी क्लास होगी। हर्यक वंश में हम लोग बिंबिसार तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। ऐसे कि मगध साम्राज्य में जो है पहला वंश बृहद्रथ वंश करके था। दूसरा वंश जो है यानी पहले वंश के राजा जो है वो बृहद्रथ, और दूसरा वंश जो है उसमें प्रदोत वंश करके था जिसके राजा प्रदोत थे। फिर उसके बाद में हर्यक वंश जिसकी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार और बिंबिसार का ही पुत्र जो है वो अजातशत्रु था। तो हम लोग पिछली क्लास में हर्यक वंश यानी बिंबिसार तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है यहीं से स्टार्टिंग करते हैं अजातशत्रु से। जैसे कि अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का जो कालखंड है वो जो है 492 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का जो कालखंड है यानी 492 से 460, ये 32 वर्ष तक जिए थे। और अजातशत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके जो है ये गद्दी पे बैठते हैं। इसीलिए जो है अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना गया, क्योंकि सबसे पहले जो है अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। तो इन्हें जो है पितृहंता के नाम से भी जाना गया। और अगर बात करें कि जो है इनका एक और नाम था कुलिक करके। अजातशत्रु को कुलिक नाम से भी जानते हैं, अजातशत्रु को कुलिक नाम से। इसके बाद जैसे अगर अजातशत्रु शब्द के अगर मानने की बात करें तो अजातशत्रु जैसे जिसका कोई भी शत्रु ना हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, अगर अजातशत्रु की बात करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अजातशत्रु अजातशत्रु का अर्थ जो होता है अजातशत्रु यानी जो है जिसका कोई भी शत्रु ना हो, उसे जो है अजातशत्रु कहा जाता है, जिसका कोई भी शत्रु ना हो। अजातशत्रु जो है इसका एक उपनाम यानी उपनाम जो है कुलिक भी था। काफ़ी क्वेश्चन पूछा था है कि हर्यक वंश में जो है कुलिक कुलिक या कुनिक करके कुलिक उपनाम ये जो है किसे दिया गया था, यानी कुलिक उपनाम जो है हर्यक वंश में किसका था, तो वो अजातशत्रु का एक उपनाम जो है कुलिक। और इनके जैसे कि पिता पता ही है, पिता कौन थे इनके, बिंबिसार। और इनकी माता की बात करें तो इनकी जो माता जो है वो कोसला देवी, या कहीं पर जैसे प्रसेनजीत की बहन जो है वो चलना भी मतलब मिलती हैं। तो पत्नी की बात करें, इनकी अजातशत्रु की पत्नी, इनकी पत्नी जो है वो बाजिरा करके थी। बाजिरा जो है इनकी पत्नी अजातशत्रु की। और जो इनका पुत्र जो था उसका नाम उदयन, यानी पुत्र अजातशत्रु का पुत्र जो था उसका नाम था उदयन करके। उदयन उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, यानी पत्नी बाजरा और उसके बाद में जो है माता कौशला देवी या कहीं पे चलना मिलता है। और उसके बाद में पिता जो है वो बिंबिसार थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो अजातशत्रु जो थे ये प्रारंभ में बौद्ध धर्म के अनुयायी, मतलब से हालांकि वैसे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानते थे। अधिकतर इनका लगाव जो था वो जैन धर्म के ही तरफ था, क्योंकि इन्होंने जो गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के जो चचेरे भाई करके थे देवदत्त, तो ऐसा भी मिलता है कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर जो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, देवदत्त के कहने पर। यानी गौतम बुद्ध के चचेरे भाई, और चचेरे भाई का नाम क्या था, देवदत्त, देवदत्त के कहने पर, देवदत्त के कहने पर इन्होंने जो है अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या की। कहने पर पिता बिंबिसार
की हत्या की, पिता बिंबिसार की जो है ये हत्या कर देते हैं। अब जब इन्होंने हत्या कर दी तो इन्हें एक और इनका नाम पड़ा, जैसे पूछ लिया जाए कि पितृहंता वंश तो वो हर्यक वंश, और पितृहंता के नाम से किसे जाना गया तो इन्हें जो है अजातशत्रु को, इन्हें जो है अजातशत्रु को अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया, पिता की हत्या करने वाला, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही हत्या की थी, पितृहंता भी कहा गया। अब क्या होता है कि जब अजातशत्रु ने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तो उधर जो थे जैसे कौशल देश के जो राजा प्रसेनजित, कौशल देश के राजा प्रसेनजित, उन्होंने अपनी बहन बहन महाकोसला की शादी की थी बिंबिसार से, और दहेज में जैसे काशी को दे दिया था, या काशी का एक बहुत बड़ा गांव जहाँ से जो है मतलब राजस्व वगैरह काफ़ी आता था, वो दान में दिया था बिंबिसार को। अब जब हत्या कर दी तो महाकोसला ने भी आत्महत्या कर ली, तो प्रसेनजित के जो बहन जो थी उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में जो है जो उनके जीजा मतलब जो बिंबिसार थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस चक्कर में जो प्रसेनजित जो है वो काफ़ी मतलब नाराज हुआ, और प्रसेनजित ने जो काशी और उसके बाद में जो संबंध बनाए थे मगध से वो सारे समाप्त कर लिए, यानी जो है काशी वगैरह को ले लिया और सारे संबंध समाप्त कर लिए। उधर जैसे जो बज्जी महाजनपद की राजधानी जो थी वो वैशाली, तो वैशाली में जो लिच्छवी गणराज जो था, लिच्छवी गणराज, वहाँ की जो राजा चेटक की पुत्री चेलना की शादी भी बिंबिसार से हुई थी। तो उधर जो लिच्छवी जो थे उन्होंने भी संबंध अपने इनसे मतलब समाप्त कर लिए, जो अजातशत्रु से मगध से जो है संबंध समाप्त कर लिए। तो अजातशत्रु क्या करता है, उसको बस ये बहाना मिल जाता है, और मिलने के बाद ने इसने काशी पर अटैक कर दिया, और उसके बाद में जो है जो वैशाली यानी लिच्छवी गणराज था उस पर भी इसने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद में इसने उसको भी शामिल करने आया, यानी अटैक करके शामिल कर लिया। और वैशाली में तो काफ़ी मतलब लड़ाई हुई थी, उसका तो कोई हल नहीं निकला था। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है इसने अजातशत्रु ने काशी तथा जो है लिच्छवी गणराज को काशी तथा लिच्छवी गणराज को पुनः मगध साम्राज्य में शामिल किया, यानी पुनः से इसने जो है मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया, क्योंकि पिता की हत्या के बाद में जो है ये लोग अलग हुए और इसने शामिल कर लिया। पूछा जाता है कि वैशाली में काफ़ी लंबी लड़ाई हुई थी, इसने युद्ध में जो है दो नए हथियार इसने जो है वो प्रयोग में किए थे, उनके नाम पूछे जाते हैं। एक इसे रथ मूसल करके था, एक हथियार जो है इसका रथ मूसल, और अगर दूसरे हथियार की बात करें तो दूसरा हथियार महाकोसला करके जो है, यानी हथियार युद्ध में प्रयुक्त हथियार, इसने जो है युद्ध में जो हथियार जो इसने प्रयोग में किए थे, एक जो है रथ मूसल करके और प्रयुक्त हथियार, रथ मूसल, और दूसरा जो था महाकंटक करके। महाकंटक करके ये जो है दूसरा हथियार था जो इसने जो है रथ में मतलब युद्ध में जो है प्रयुक्त में ये लाया था। और अजातशत्रु के टाइम पर ही पहली जो बौद्ध संगीति जो है वो भी इसी के टाइम पे होती है, यानी अजातशत्रु के टाइम पे, इसी के टाइम पर प्रथम बौद्ध संगीति, जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म में इसको कंप्लीट कर चुके हैं, बौद्ध संगीति होती है, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, इसी के टाइम पे। ऐसे कब हुई थी तो भाई इसका सन जो है होने का 483, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उसी पर 483 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीति होती है। और कहाँ पर हुई थी तो ये राजगृह में,
राजगृह। अगर पूछे जैसे जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप, महाकश्यप। और शासन किसका था, तो शासन जो है अजात शत्रु का, अजात शत्रु का जो है वो शासन था। ये जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ये जो था वो दोनों का अनुयायी था। अजात शत्रु बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। हालांकि ये जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है ये दोनों का अनुयायी था, लेकिन इसका जो झुकाव जो था, जो झुकाव करके जो था वो जैन धर्म तरफ जो है इसका ज़्यादा था। इसके बाद में इसने राजगृह में, जैसे जो राजगृह जिसको राजधानी बनाया था बिंबिसार ने, तो राजगृह में इसने जो है एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। इसके टाइम पे भी राजधानी सेम रही थी, राजगृह ही। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण किया, स्तूप का निर्माण किया। इसने राजगृह में जो है स्तूप का निर्माण किया था। स्तूप का निर्माण किया। और जैसे एक शहर की बात करें कि पाटलिपुत्र, हालांकि वैसे अगर पाटलिपुत्र पूछा था कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, तो आंसर उसका उदयन होता है। लेकिन पाटलिपुत्र से अगर पहले आ जाए कि पाटिल ग्राम करके, कि पाटिल ग्राम, पहले जो प्राचीन शहर था एक कुसुमपुर, कुसुमपुर जो था ये गंगा और सोन नदी के किनारे ही था। तो पहले प्राचीन शहर जो था वो कुसुमपुर था। कुसुमपुर को इसने पाटिल ग्राम नाम से इसने स्थापित किया। और उसके बाद में इस पाटिल ग्राम को ही आगे चल के इसके पुत्र उदयन ने पाटिलपुत्र के नाम से स्थापित किया था। और वही आगे चल के सहरसा सूरी के टाइम पे पटना के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया। तो इसने जो है प्राचीन शहर, अजातशत्रु ने, मतलब इसने प्राचीन शहर, और उस शहर का नाम क्या है, कुसुमपुर। कुसुमपुर। अगर पूछ ले कि इसे पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, तब भी कुसुमपुर करेंगे। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर। तो इसने जो है प्राचीन शहर कुसुमपुर को, कुसुमपुर को पाटिल ग्राम नाम से स्थापित किया। पाटिल ग्राम नाम से जो है इसने स्थापित किया था। इसके बाद में जो है फिर जो इसकी मृत्यु जो है, इसकी मृत्यु इसका पुत्र उदयन कर देता है। यानी इसकी मृत्यु जो है इसका पुत्र उदयन, इसकी मृत्यु होती है 460 ईसा पूर्व में। भाई समथिंग इसने 32 वर्ष तक शासन किया था। 492 में गद्दी पे बैठा था, 492 ईसा पूर्व में, और 460 ईसा पूर्व में जो है इसकी जो हत्या जो है इसका पुत्र उदयन कर देता है। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और इसकी हत्या इसकी हत्या इसकी हत्या जो है 460 ईसा पूर्व में किसने कह दी, पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई। पुत्र उदयन के द्वारा, यानी पुत्र उदयन ने जो है इसकी हत्या 460 ईसा पूर्व में कर दी थी। उदयन ने इसकी हत्या 460 ईसा पूर्व में कर दी थी। तो इसने 32 वर्ष तक शासन किया था। अब इसके बाद में जो है हम लोग उदयन, अगर उदयन की बात करें तो उदयन ने
भाई 16 वर्ष तक शासन किया था मगध पर। 16 वर्ष तक उदयन ने शासन किया था। उदयन। इनका जो कालखंड जो है 460 में इनकी मृत्यु होती है, तो 460 ईसा पूर्व से लेके जो है ये 444 तक रहते हैं। 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो है वो शासन किया था। यानी 460 से 444 तक जो है इन्होंने शासन किया है मगध पर। 460 से 444 तक इनके उदयन, ठीक है। इनके अगर माता का नाम, माता इनकी वही बजरा करके थी। उदयन के जो है वो माता इनकी बजरा थी। उदयन के 3 पुत्र थे। इनके जो है 3 पुत्र थे। एक महाराजा अनिरुद्ध करके, और एक जो है महाराजा मुंडा, और एक महाराजा दर्शक, जिन्हें नाग दशक के नाम से भी जानते हैं। तो जो है इनके 3 पुत्र भी हुआ करते हैं। यानी उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र थे। पहले जो है महाराजा अनिरुद्ध। जैसे पहले जो हैं महाराजा अनिरुद्ध करके, और दूसरे जो है महाराजा मुंडा, महाराजा मुंडा। और थर्ड जो इनके पुत्र जो थे वो जैसे महाराजा दर्शक, या उनको नाग दशक के नाम से भी जानते हैं। महाराजा दर्शक, या इन्हीं को जो है नाग दशक भी कहा जाता है। और नाग दशक जो थे ये जो हर्यक वंश जो थे उसके अंतिम शासक थे। नाग दशक जो है ये अंतिम शासक थे। उदयन ने जो है, उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। यानी उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के ये जो है अनुयायी थे उदयन। इन्होंने जो है राजधानी चेंज कर दी थी। जैसे कि अभी बताया था कि पाटिल ग्राम, यानी पाटिलपुत्र को पहले पाटिल ग्राम के नाम से बसाया था जो अजातशत्रु ने, और उसे पाटिल ग्राम को जो है पाटिलपुत्र नाम से बसाया उदयन ने। और इन्होंने राजधानी जो राजगृह हुआ करती थी अजातशत्रु और बिंबिसार के टाइम पे, इन्होंने राजधानी जो है वो चेंज करके पाटिलपुत्र कर दी। तो उदयन ने पाटिल ग्राम शहर को पाटिलपुत्र के नाम से स्थापित किया। के नाम से स्थापित किया। और ये भी चीजें पूछा थी कि पाटलिपुत्र जो शहर जो है ये वर्तमान का पटना है, ये पाटलिपुत्र शहर किन 2 नदियों के किनारे स्थित है? तो ये जो है गंगा और सोन नदी, क्योंकि पटना में ही गंगा और सोन नदियों का मिलन होता है। गंगा की जैसे पूछ लिया थी कि दक्षिण से मिलने वाली गंगा में कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण से निकलती है, जैसे अमरकंटक के पठार के पास से, तो वो सोन नदी है। यानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो कि पाटलिपुत्र शहर गंगा एंड सोन के संगम किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। यानी पाटलिपुत्र शहर जो है ये गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। इसी पाटलिपुत्र को आगे पटना करके बसाया था शेरशाह सूरी ने। यानी इसी पाटलिपुत्र को
पाटलिपुत्र को पटना नाम से 1541 समथिंग में पटना नाम से स्थापना या पुनः बसाया। स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी ने की थी। और इसे शेरशाह सूरी, ये द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। उसके बाद में जो है इससे संबंधित सूरी वंश के नाम से भी जानते हैं शेरशाह सूरी को। इसने भाई कुल जो शासन किया था वो 1540 से लेके भारत में जो है 1545, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है 1545 में हो जाती है। तो कालिंजर का किला जो कि बांदा में, यूपी के बांदा में स्थित है, वहीं पर जो है फतेह करते समय जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसने जो है पटना नामक जो शहर की स्थापना जो है वो इसी शेरशाह सूरी ने की थी। इसके बाद में जो है जो उदयन जो था इसने 16 वर्ष तक शासन किया था। उदयन ने मगध की गद्दी पर 16 वर्ष तक शासन किया था। यानी इसने जो है 16 वर्ष तक जो है शासन किया था। इसके बाद में जो है 16 वर्ष तक इसने शासन किया था और फिर इसकी मृत्यु होती है 444 में। इसकी मृत्यु 460 में गद्दी पे बैठा था, 444 में मृत्यु। 444 ईसा पूर्व में हुई थी। 444 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। इसके बाद में जो अगला शासक जो बनता है वो महाराजा अनिरुद्ध। हालांकि इसके 3 पुत्र थे तो तीनों अयोग्य थे। इसके बाद में जो अगले बनते हैं महाराजा अनिरुद्ध करके। महाराजा जो है अनिरुद्ध, इसकी मृत्यु के बाद अगले शासक जो है महाराजा अनिरुद्ध बनते हैं। और ये जो है अयोग्य शासक थे महाराजा अनिरुद्ध। किसी किसी बुक में इनका जिक्र नहीं भी मिलता है महाराजा अनिरुद्ध। ये जो है 444 से लेके 440 तक इन्होंने जो है शासन किया था। 444 से लेके 440 तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद में जो है 444 यानी फिर दूसरे बनते हैं महाराजा मुंडा करके, सेकंड आते हैं। फिर जो दूसरे शासक बनते हैं, दूसरे शासक महाराजा मुंडा। और इन्होंने जो शासन किया था वो 444 से लेके 437 तक ईसापुर। और ये दोनों में जो है ईसापुर लगा हुआ है, यानी ईसापुर। इन्होंने जो है 444 से लेके जो है 437 तक शासन किया था। इसके बाद में जैसे पूछा था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक जो है वो महाराजा मुंडा के बाद में आते हैं जो महाराजा दर्शक या नाग दर्शक। तीसरे शासक यानी उदयन के बाद में तीसरे तथा हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश के अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है, तो ये जो है नाग दशक, नाग दशक। ये जो है अंतिम शासक, या कहीं पर इनका जैसे महाराजा दर्शक करके मिलता है, महाराजा दर्शक। इन्होंने जो शासन किया था महाराजा दर्शक, इनका जो शासन जो था
वो 437 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व, 437 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने शासन किया था। यानी जो है हर एक वंश से अगर पहले शासक पूछे तो शासक के तौर पे पहले कौन थे, तो बिंबिसार, और अंतिम कौन है, तो नागदशक। ये जो है उदयन के ही पुत्र हैं और थर्ड नंबर के पुत्र थे नागदशक। इसके बाद जो है जब महाराजा दर्शक या जो है नागदशक जब शासन करते हैं तो इन्हीं के जो सेनापति थे, सेनापति का नाम था शिशुनाग, उसने जो है इनकी हत्या कर दी थी। यानी जो नागदशक की हत्या नागदशक की हत्या इनके सेनापति शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है, शिशुनाग के द्वारा। यानी जो इनके सेनापति जो थे उनका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने, ये अयोग्य थे तो शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या कर दी और मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। इनकी नागदशक की हत्या सेनापति शिशुनाग ने कर दी। और कब की थी, तो ये जो है 412 में, यानी हत्या जो हुई है इनकी 412 ईसा पूर्व में हुई है। और जो है शिशुनाग ने मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे जो है हम लोग शिशुनाग वंश के नाम जानते हैं, जिसे जो है शिशुनाग वंश के नाम से। ठीक है दोस्तों, जो है आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।